आज से कुछ समय पहले दुनिया के टॉप 500 लोगों पर एक रिसर्च हुई, जिसमें हेनरी फोर्ड जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी जैसे लोग थे, अब्राहम लिंकन जैसे पॉलिटिशियन थे, पेले, रोनाल्डो, विराट कोहली जैसे स्पोर्ट्समैन थे, यानी करीब करीब हर फील्ड के दिग्गज लोग थे। इन टॉप 500 लोगों पर रिसर्च करके ये पता लगाया जा रहा था कि क्या इन सब में कोई कॉमन क्वालिटीज हैं जिससे ये लोग इतने कामयाब हो गए। और रिसर्च से मालूम चला कि इन सब लोगों में कॉमन क्वालिटीज पाई गई और इन्हीं क्वालिटीज ने इन सब को टॉप पर पहुंचा दिया। साथियों, आज की वीडियो में बात करूंगा उन्हीं टॉप 5 कॉमन क्वालिटीज के बारे में जिनको अपनाकर ये लोग बेहद सक्सेसफुल हो गए। आप भी इन्हें अपनाकर अपने सभी अधूरे सपने पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन क्वालिटी सब लोगों में पाई जाती थी वो है पैशन। जी हाँ, पैशन। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में ये कॉमन क्वालिटी देखने को मिलती है। ऑल ऑफ देम वर एब्सोल्युटली पैशनेट अबाउट व्हाटएवर दे इन्वॉल्व देमसेल्फ विद। कुछ भी इन लोगों ने कभी आधे अधूरे दिल से नहीं किया, या तो किया या फिर नहीं किया, पर जब भी किया 100% पैशन के साथ ही किया। दोस्तों, सक्सेस की फाउंडेशन ही यही है, इसलिए जो भी हम करें मन से करें, नहीं तो नहीं करें। और जब आप मन से कोई काम करते हैं ना, तो आपको थकावट कभी नहीं होती। आप इस बात को आज ठीक से समझ लीजिए। जब आप वो काम करते हैं ना जिसमें आपका पैशन है, तो गौर कीजिए, आप कभी भी नहीं करते। और अगर आपको थोड़ा सा काम करते वक्त भी थकावट, टायर्डनेस महसूस होती है ना, इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क। दूसरे तरीके से समझते हैं कि जिन लोगों को क्रिकेट खेलने का पैशन है ना, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक गेम पर गेम खेलते रहेंगे, जितनी मर्जी धूप हो, बिना थके, बिना रुके, बिना खाए पिए, कोई थकावट नहीं होती। दोस्तों, इफ यू आर पैशनेट अबाउट द बिजनेस यू आर डूइंग, यू कैन नॉट बी टायर्ड एट ऑल। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आपका पैशन है उसके अंदर, आपको कभी थकावट होती नहीं। आप टाइम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, आप लगे रहते। आप जो भी काम करें पैशन के साथ करें, आपको सफल बना दें। अब दूसरी क्वालिटी आपको बताता हूं जो टॉप 500 लोगों में कॉमन देखी गई, और मुझे लगता है इस एक क्वालिटी के कारण बहुत बड़ा फर्क पैदा हो, और वो है मास्टर इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, मास्टर इन कम्युनिकेशन। ऑल ऑफ दीज सक्सेसफुल पीपल आर मास्टर इन कम्युनिकेशन, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक, इट इज अबाउट how you are able to express what you think to the world outside. Mahatma Gandhi was considered a leader par excellence. महात्मा गांधी को कहा जाता था कि उनसे बढ़िया कम्युनिकेटर आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं, क्योंकि उनको अपनी बात लोगों को सरल भाषा में समझाना। देखो दोस्त, किसी को भी कन्विंस करने के लिए कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और कनेक्शन का सबसे अच्छा रास्ता है कम्युनिकेशन। और इसके उलट अगर आप देखें तो दुनिया के कई बेहतरीन खिलाड़ी अच्छे कप्तान नहीं बन सके, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही एवरेज थी। वो अपनी फीलिंग लोगों को कन्वे ही नहीं कर सके। सचिन तेंदुलकर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक शानदार खिलाड़ी थे और एक असफल कप्तान। तो ये दूसरी बड़ी गजब क्वालिटी है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। अब मैं बात करता हूं तीसरी क्वालिटी को, जो इन टॉप 500 लोगों में कॉमन देखी गई। अब ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और वो है क्रिएट टीम। इन सभी सफल लोगों में एक खास बात थी, उनको टीम बनाने आती थी। उन्होंने जो कुछ भी जिंदगी में अचीव किया, सबसे पहले अपने साथ शानदार लोगों की टीम बनाई। यानी एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। आप जानते ही हैं कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर कभी मैच नहीं जितवा सकता, कितना ही महान क्यों ना हो। टीमें होती हैं जो मैच जिताती हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन। जी हाँ, सिलेक्शन। सिलेक्टिंग द राइट पीपल इनटू योर टीम इज द की टू सक्सेस। देखिए अर्जुन क्यों कामयाब हुए है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपनी टीम में लिया, नतीजा आपके सामने। राम भगवान क्यों कामयाब हुए? लॉर्ड रामा सक्सीडेड बिकॉज हनुमान जी वाज इन हिज टीम। तो एक अच्छी टीम का होना कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, और ये सभी सफल लोगों में एक जबरदस्त यूएसपी है कि उनको अच्छी टीम बनाने आती है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन क्वालिटी जो दुनिया के सभी टॉप सफल लोगों को सफल बनाती, दे ऑल बिलीव इन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट्स। आई रिपीट, दे ऑल बिलीव इन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। ये प्रोसेस में बिलीव करते हैं, रिजल्ट में कभी भी नहीं। इन सब लोगों ने रिजल्ट के बजाय प्रोसेसेस पर फोकस। हाँ, मैं समझाता हूँ। कहते हैं ना, फोकस ऑन द रूट्स नॉट द फ्रूट्स। इन सब लोगों ने रूट्स यानी जड़ों पर फोकस किया कि फल अपने आप आएंगे। इन सब की एक ही कॉमन
फिलॉसफी है कि जड़ों में पानी डालो, जड़ों में पानी डालो, पत्ते खुद ब खुद हरे हो जाएंगे। ये सब लोग सफल होने के लिए किसी शॉर्टकट ट्रैप में कभी नहीं फंसे। अब्राहम लिंकन ने यूएस प्रेसिडेंट बनने से पहले एक लंबा प्रोसेस सिस्टम फॉलो किया। राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाने का 16 साल लंबा प्रोसेस फॉलो किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के लॉन्ग टर्म प्रोसेस को चुना। सी पीपल हु आर ऑन टॉप बिकॉज ऑफ अ रीजन, नॉट एक्सीडेंटली। तुक्के से कोई आदमी आसमान तक नहीं पहुंचा मेरे दोस्त। आप घर से निकलकर यूं ही पैदल चलते चलते टहलते टहलते एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते। एवरेस्ट पे जाने का भी एक प्रोसेस है ना। There was a process excellence in Sir Edmund Hillary. Edmund Hillary एवरेस्ट पर एक बार में नहीं चढ़ गए, उन्होंने कठिन प्रोसेस फॉलो किए और इतिहास रचा। एक्सीडेंटली आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते। तो फॉलो द प्रोसेस गाइस, रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली। और प्रोसेस हमेशा पेनफुल होंगे, इस बात को याद रखें।